Hello student, good morning. चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ABCDE वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और मैप स्किल के भी आंसर करेंगे। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच टाइप्स ऑफ इरोजन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। किस तरह का इरोजन जो है वो डेजर्टिफिकेशन के लिए कारगर है, जिसके कारण डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो वो है सॉइल इरोजन। Number 2. Which one of the following is suitable for restoring soil fertility? तो इसमें से कौन सा मेथड्स है जो सॉइल को फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है? तो वो है कंटूर प्लगिंग। नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है? तो नंबर सी, लार्ज स्केल डिप्लेसमेंट ऑफ पीपल। Number 4. Maintenance of lakes and ponds is essential for लेक्स और पॉन्ड्स का मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? तो इंक्रीज वाटर टेबल्स, जिससे कि हम वाटर टेबल्स को बढ़ा सकें। विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इन राजस्थान? तो एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, इसके कारण जो है क्विक फॉर्मेशन हो रहा है किस चीज़ का? तो सॉयल का। फिल इन द ब्लैंक्स। और सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर जोन, ये आपका ब्लैंक पार्ट है, ठीक है। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस 33% ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? तो 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्री इज कॉमनली नॉन एज एफॉरेस्टेशन। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल। अर्थ इज नॉन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट को नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। चलिए, राइट टेक्निकल टर्म्स और एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हर एक स्टेटमेंट के लिए टेक्निकल टर्म्स आपको लिखने हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोज पार्ट ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ह्यूम्स। द ओरिजिनल रॉक्स फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड। रॉक्स, किस रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है? तो वो है उसका पेरेंट्स रॉक्स। इट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स सॉइल। अ प्रोजेक्ट विच सर्व वेरियस पर्पज एट द सेम टाइम देन multi-purpose river valley project. The process in which the top layer of the soil is removed by a natural and human activity, then soil erosion. Answer the following question. Why is soil considered an important resource? Give any 3 reason. सॉइल जो है किस कैसे कंसिडर करता है कि वो एक हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है? तो सॉइल इज़ कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सबसे बड़ी चीज़ है भाई, सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट कहाँ होगा, हम कहाँ रहेंगे? इट गिव शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, और ये इंसेक्ट्स और एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। सॉइल इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, और एट लास्ट हम इसका ब्रिक्स बनाने का भी यूज़ करते हैं। हाईलाइट एनी 3 कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। कौन कौन से कॉज है जिसके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है? तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल, इन सब चीज़ों के कारण सॉइल इरोजन हो रहा है। एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप यहाँ पे देखोगे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। पहले इसको लिख लेंगे। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। The heat of the sun evaporate water resulting in the formation of water vapors. अब सन की किरणों की हीट से क्या होता है? वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। When the water vapor cool down, अब जैसे ही वाटर वेपर जो है ठंडा होता है, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स अ क्लाउड्स, और वो क्या फॉर्म करता है? तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ फॉर्म क्लाउड्स दैट द वे वाटर प्रेसिपिटेशंस इज in the form of rainfall, snow, etc. The process by which water keep on changing its form and circulate between the ocean, the atmosphere and land is known as hydrological cycle. और ये डायग्राम का हम यूज़ कर लेंगे। हाउ डज रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड? भाई रिवर का वाटर कैसे पॉल्यूट कर रहा है? तो रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवरेज। सबसे पहले शहरों का वेस्ट जो है
नालियों के द्वारा कहाँ जा रहा है, तो नदियों में जा रहा है। डंपिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द रिवर और एनिमल बाथ इन द रिवर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, नदी जो है हमारी वो पॉल्यूट हो रही है। आइडेंटिफाई एनी 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज्ड बिल्डिंग लार्ज डैम्स। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कौन से इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे अगर हम बड़े बड़े डैम्स बनाएंगे तो 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय बिल्डिंग लार्ज डैम्स आर एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज अंडर वाटर, मैंने अधिकतर जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या बोल रहा है कि सबमर्ज हो जाएगा, पानी के अंदर डूबेगा। एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड, जो मैरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीव हैं, उनको वो प्रभावित होंगे। ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड्स आर कॉज, अगर अधिक बारिश होगी तो भाई उस समय जो बांध से पानी जब छोड़ा जाता है उसमें जो फ्लड का सिचुएशन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ई, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। अब यहाँ पे 5 फैक्टर्स को बताना है आपको जो कि सॉयल के फॉर्मेशन में कारगर हैं। तो रिलीफ पैटर्न्स, रॉक्स, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। ये जो रिलीफ पैटर्न, रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन और समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉयल के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स रॉक्स का देखते हैं। Parents rocks. The original rocks from which soil is formed is known as parents rocks. For example, the black soil is derived from the lava rocks. ठीक है। Topography. Tropical variation affect the thickness of the soil cover. Tropical variation जो है soil के thickness को प्रभावित करती है। Climate. Climate factors like temperature and rainfall affect the soil formation. Vegetation cover. एट अ टाइम प्लांट्स ग्रो इन द क्रैक्स एग्जिस्टिंग इन अ रॉक्स, और उसके बाद क्या होता है वो रॉक्स जो है टुकड़ों में टूट जाती हैं, उससे नए सॉइल का फॉर्मेशन होता है। टाइम, अ थिन ऑफ सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप, और एक मैंने सामान्य साथ जो परत होती है सॉइल का तैयार होने में वो हज़ारों हज़ार वर्ष लग जाते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय लैंड यूज पैटर्न, ये लैंड यूज पैटर्न कौन क्या है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द लैंड यूज पैटर्न, और हमें लैंड यूज पैटर्न की स्टडी क्यों आवश्यक है। लिस्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पज सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एट्सेट्रा, दिस इज कॉमनली नॉन एज लैंड यूज पैटर्न। जो हम रेलवे के लिए रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग का ग्राउंड बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, इसके लिए हमें एक लैंड यूज़ पैटर्न चाहिए। भाई लैंड यूज़ पैटर्न रहेगा तभी तो, न तो क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास अगर लैंड यूज़ पैटर्न नहीं रहा तो जो उपजाऊ ज़मीन होगी उसमें हम इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिए, और बंजर ज़मीन को लगे हैं बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए। तो इसलिए क्या कह रहा है कि भाई एक लैंड यूज़ पैटर्न होना चाहिए। द स्टडी ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ अ नेशन। किसी भी देश के इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए लैंड पैटर्न जो है होना चाहिए। इट हेल्प ascending shortcomings in the land utilization is shortcoming in the land utilization. The factor influencing the utilization of land are कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो क्लाइमेट, रिलीफ फीचर्स, वाटर बॉडीज और सॉयल। What are multi-purpose river valley project? Lists the main objective of a multi-purpose river valley project. ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है और उसके कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं, तो लिस्ट आउट ही करना है। ठीक है। द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इज़ अ रिवर प्रोजेक्ट इन विच अ डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, ये बीच में पॉइंट वो नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर, स्टोरिंग वाटर, सॉरी। टू प्रोजेक्ट्स आर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुंड डैम। ये दो प्रोजेक्ट हो गए। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है फिर। तो लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर इरिगेशन, एफॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा मेन पर्पज़ है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाने का। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट एनी 5 स्टेप टू कंजर्व सॉइल। अब सॉइल को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए भाई,
तो वेरियस स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल आर द फॉलोइंग: planting more and more tree, raising fodder crops, restricting the free movement of animals in the field, checking the reckless cutting of tree, adopting scientific agricultural practice like rotation of crop, strip cropping। मतलब ये साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, फालतू में जो एनिमल्स हैं वो फील्ड में ना घूमें। ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा सॉइल को कंजर्व करने के लिए। अधिक से अधिक ट्री लगाने होंगे। सजेस्ट एनी 5 मेथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और वाटर कंजर्व करने के लिए 5 मेथड बताइए। द वेरियस मेथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर द फॉलोइंग: वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ सेविंग सरफेस रन ऑफ। सबसे पहला है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। द रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स अक्रॉस रिवर। Water can be saved by adopting modern methods of irrigation like drip, trickle irrigation का यूज़ करके हम वाटर को सेव कर सकते हैं। द डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन कैन बी मेट बाय द रिसाइकल्ड वाटर। और वाटर को हम रिसाइकल करके मीन्स की ट्रीटमेंट करके उस वाटर को यूज़ किए हुए वाटर को फिर से रीयूज़ किया जा सकता है। वाटर कैन बी conserve by educating the people so that they do not waste the fresh water। और दूसरी चीज़ है लोगों को एडुकेट करके कि भाई वाटर के महत्व को उनको समझा करके बता करके जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ गिवन लिविंग इन टाइट स्टेटस टू रिवर गंगा। इन टाइट स्टेटस ऑफ रिवर गंगा, it means that now onwards Ganga has to be treated as a living person with all corresponding rights, duties of a living person in order to conserve Ganga river system. In spite of initiative by various government and non-governmental agencies, Ganga and its tributary are still abused by the people. The river is polluted by domestic agriculture and industrial influence. This river system is a lifeline of northern India. दैट्स वाई इट हेल्थ हैज़ टू बी रिस्टोर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल। यानी गंगा नदी का जो हेल्थ है उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि गंगा नदी जो है नॉर्थ इंडिया के लिए क्या है तो एक लाइफलाइन का काम करती है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है देखते हैं। वाई हैज़ रिवर गंगा बीन द लाइफलाइन ऑफ द पीपल। रिवर गंगा को लाइफलाइन क्यों कहा गया है? मोस्ट ऑफ द इरीगेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन हैव हेल्प ऑफ द गंगाज। गंगा नदी के हेल्प से ही बहुत मोस्टली जो इरीगेशन हो रहा है हमारा। मैनी गुड्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट नेविगेशन का भी वर्क हो रहा है गंगा नदी के द्वारा। फेरी सर्विसेज इज ऑल्सो अवेलेबल इन सम पार्ट। और कहीं कहीं पे फेरी सर्विसेज भी चल रही हैं। सजेस्ट एनी 3 इमीडिएट स्टेप्स टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ रिवर गंगा। अब रिवर गंगा के हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज दैट इज डम्प्ड इन द गंगाज, केमिकल एंड इंडस्ट्रीज वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड इन द गंगा। सबसे पहले केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है गंगा की नदी में नहीं बहाया जाए। द बाथिंग ऑफ पीपल डेली एंड एनिमल एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन द रिवर वाटर शुड बी मिनिमाइज्ड। और इसको थोड़ा मिनिमाइज़ किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई यहाँ कपड़ा मत धोइए, नहाइए मत, और जानवरों को मत धोइए। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद आता है आपका मैप स्किल है। देखिए इसमें क्या करना है, वर्ल्ड के मैप पे आपको मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को दिखाना है। तो अश्वान डैम जो है वो इजिप्ट में है, हूवर डैम यूएसए में है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया वेस्ट बंगाल, और हीराकुंड डैम इंडिया उड़ीसा। तो मे बी आपने ये सारा कुछ सुन लिया होगा, और इसको आप मैप अपना वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में इसको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।